हेलो फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखें जो रागिनी है सवरा से बात कर रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या उस लॉकर की चाबी उसे मिली है या नहीं मिली है। तभी जो सवरा होती है वह कहती है कि चाबी मिल गई है और मैंने उसका प्रिंट भी ले लिया है साबुन के ऊपर। लेकिन सवरा को दिखाई दे देता है कि संस्कार पीछे से आ रहा है। उधर रागिनी बात कर रही होती है तभी लक्ष्य भी आ जाता है। फिर दोनों आपस में एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना और वह भी यही कहती है कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना और फ़ोन कट कर देती है कि दोबारा फ़ोन मत करना। और दोनों अलग-अलग तरीके से समझा देती है लक्ष्य और संस्कार को अपने तरीके से। दूसरी तरफ शर्मिष्ठा बच्चे की पूजा के लिए पंडित जी को कहती है, तभी कहती है कि इसके पापा को लेकर आओ, इसके पापा को बुलाओ, इसके पापा है या नहीं है? तभी शर्मिष्ठा कहती है इसके पापा हैं, लेकिन आजकल वो दूर हैं हमसे और कुछ ही दिनों में हमारे पास भी आ जाएँगे। शेखर इस बात को सुन रहा होता है, इतनी देर के अंदर रागिनी आ जाती है। रागिनी शेखर को लेकर वहाँ पर पूजा में एक खड़ी हो जाती है और दोनों तरफ से पूजा स्टार्ट कर दी जाती है पंडित जी के द्वारा। और दूसरी तरफ जो सवरा होती है वह पहुंच ही जाती है आदर्श के घर वहां पर। और लक्ष्य गाड़ी लेकर जैसे निकलने वाला होता है घर से और वह गाड़ी की साइड में छिप जाती है और लक्ष्य की गाड़ी निकल जाती है। इतनी देर में वहां पर प्रणीता होती है और जो आदर्श होता है वह आ जाता है और कहता है कि तुम सवरा यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वह कहती है कि कुछ नहीं और कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें लोगों के घर में चोरी करने की आदत हो गई है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही वह पकड़ती है प्रणीता और सवरा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, सवरा अपना हाथ छुड़ा लेती है, कहती है कि मैं तो चले जाऊँगी लेकिन मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी बात भी सुनो भी, मैं क्या करने आई हूँ तुम्हारे पास? तभी वह बता देती है, कहती है कि मैं तुमसे एक डील करने आई हूँ और तुम्हें डील मंज़ूर है तो ठीक है। कहती है कि तुम्हारे जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, वो मेरे पास है, यदि तुम्हें चाहिए वो कागज़ तो मेरे साथ डील करनी होगी। या तो मुझे एक्चुअल में 10 करोड़ रुपए दे दीजिएगा या फिर तुम उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहोगे। तभी वह कहता है कि कुछ देर के बाद में हाँ कर देता है आदर्श और कहता है कि शाम को ही बाड़ी के अंदर मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देने आ जाऊँगा और दादी के पास आऊँगा। उसके हाथ की रोटी खाने का बहाना बता देना और वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इतनी जहाँ पूजा हो रही होती है वहाँ पर दादी माँ आ जाती है। दादी काफ़ी गुस्से में होती, कहती है कि शेखर तुमने हमारी बात को काटी है और अब मैं कुछ भी करने वाली हूँ। तभी वह लॉक कर देती है उसको और फिर अंदर जाकर वहाँ पर जो तेल होता है, केरोसिन होता है, वह अपने ऊपर डाल लेती है और पूरे कमरे में बिखेर देती है। शेखर, शर्मिष्ठा और रागिनी है उसको कमरे में कैद कर देती है। ये बातें संस्कार और सुजाता सुन रहे होते हैं कि हो क्या रहा है बाड़ी के अंदर। तभी सुजाता कहती है कि एक दिन इसका मसला ही हल हो जाए, एक ही दिन में कर ले नाटक, हर रोज़ का क्या नाटक है। तभी संस्कार देख लेता है कि दादी माँ आग लगा रही होती है, सभी चिल्ला रहे होते हैं और फिर संस्कार दरवाजे के रास्ते से आने की कोशिश करता है लेकिन दादी लॉक की होती है और फिर वह खिड़की तोड़ता है और खिड़की तोड़ने के बाद अंदर घुस जाता है और दादी जो माचिस की तीली हाथ में लिए होती है उसे वह ऑफ कर देता है, बुझा देता है और कहता है कि अब तुम्हें पुलिस को जवाब देना होगा। क्योंकि जो दादी होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तभी वह कहती है कि नहीं दादी माँ, तुम्हें पुलिस को जवाब देना होगा, आत्महत्या करना एक जुल्म है। और फिर वह दरवाज़ा खोल देता है और सभी बाहर निकल आते हैं।